प्रिय छात्रों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी सुलभ भारती में संकलित पाठ मधुबन का अध्ययन करेंगे। यह एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू, जिसमें लेखक श्री अनुराग वर्मा जी ने हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कथाकार, नाटककार श्री रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। यहाँ पर अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से उनकी काव्य रचना, लौकिक पारलौकिक प्रेम तथा देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन सभी प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं। मधुबन जो पाठ का शीर्षक है, यह डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के निवास स्थल का नाम है। तो छात्रों, पाठ आरंभ करने से पूर्व हम पाठ के शब्दार्थ तथा मुहावरों के अर्थ जान लेते हैं। पाठ में आए शब्दार्थ इस प्रकार हैं। पहला शब्द है रफ्तार। रफ्तार मतलब गति, तेज गति। दूसरा शब्द है संगोष्ठी, जिसका अर्थ है किसी विषय पर विशेषज्ञों का चर्चा सत्र, जहां विचारों का आदान प्रदान होता है। सम्मेलन, सभा, कॉन्फ्रेंस। ज्वार उठना, विचारों की हलचल, अर्थात तरह तरह के प्रश्न मन में, मस्तिष्क में पैदा होना। मनीषी, इसका अर्थ है ज्ञानी, विद्वान या विचारशील। प्रसंग, घटनाएं या क्षण। प्रेरणा, कुछ करने का साहस, हिम्मत, हौसला मिलना, इसे क्या कहते हैं? प्रेरणा। संदर्भ मतलब संबंध। विद्रोह, बगावत। अंध व्यवस्था, सामाजिक कुरीतियाँ, रूढ़िवादी परंपराएं या व्यवस्थाएं। उदित, जिसका अर्थ है जन्म लेना या पैदा होना। व्यवधानों, व्यवधानों का अर्थ है बाधाएं, रुकावटें, अड़चनें। माई का लाल मुहावरा है, जिसका अर्थ हिम्मती व्यक्ति। श्रद्धा, जिसका अर्थ है विश्वास या दृढ़ता। सकते में आ जाना, ये मुहावरा है, जिसका अर्थ है डर जाना या घबरा जाना।
अगला शब्द है मंगलाचरण। मंगलाचरण का अर्थ है श्री गणेश या शुभारंभ, अतीत, भूतकाल या बीता हुआ समय। सात्विकता, विचारों की शुद्धता या मर्यादा। नैतिकता, सामाजिक मूल्य या नियम, इनका पालन नैतिकता कहलाती है। तो इस तरह से छात्रों इस पाठ में आए जो विशिष्ट शब्द या नए शब्द थे उनका अर्थ हमने जाना। अब हम पाठ को पढ़कर उसका शब्दार्थ, भावार्थ या सरलार्थ और उद्देश्य समझने का प्रयास करेंगे। पाठ आरंभ कर रहा हूँ। सुबह का समय था। मैं अर्थात लेखक का नाम क्या है? अनुराग वर्मा। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन जगह का नाम है जहां डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी रहते थे, स्थित निवास अर्थात उनका अपना घर मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था। पूरी रफ्तार अर्थात तेज गति। तेज गति से क्यों? क्योंकि इन्हें वहाँ समय से पहुँचना था। यदि मिलने का या मुलाकात का जो निर्धारित समय था उस समय पर नहीं पहुँचते तो हो सकता है वर्मा जी किसी आवश्यक कार्य के लिए कहीं चले जाएं और मुलाकात न हो पाती। इसलिए पूरी रफ्तार या यथासंभव तेजी से चले जा रहे थे। कहाँ? वर्मा जी के निवास स्थान मधुबन की ओर। पता है क्यों? क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। तय मतलब निश्चित था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सव अर्थात समारोह, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से, पास से, आमने सामने बैठकर मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। इसलिए मन में तमाम तरह की जिज्ञासाएं, विस्मय, आश्चर्य, तमाम भाव जो है वो पैदा हो रहे थे। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। ज्वार उठना मुहावरा है जिसका अर्थ है मन में हलचल पैदा होती रहना। क्या ज्वार उठ रहा था? क्या हलचल उठ रही थी? मन में क्या क्या प्रश्न चल रहे थे? यहाँ पर बताया गया है। क्या प्रश्न थे? कैसे होंगे डॉक्टर साहब? कैसा व्यवहार होगा? उस साहित्य मनीषी अर्थात जो साहित्य के इतने बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें क्या कहा गया है? साहित्य मनीषी आदि। इसी तरह से और भी बहुत सारे सवाल या प्रश्न जो है उठ रहे थे। इन तमाम उठते और बैठते
विचारों के लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया, काफ़ी साहस करके, क्योंकि पहली बार ऐसे मनीषी या ऐसे महापुरुष या महान विद्वान के समक्ष वो साक्षात्कार लेने जा रहे थे, प्रस्तुत होने जा रहे थे। इसलिए मन में थोड़ी घबराहट या डर का भाव था। इसलिए कहने कि काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई, नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब भी आ गए। आते उन्होंने क्या कहा, अनुराग जी कैसे आना हुआ? तो इस तरह से देखिए, अगर आपका नाम लेकर कोई पुकारता है, संबोधित करता है, तो उसमें क्या होती है, आपको एक अपनापन, आत्मीयता दिखाई देती है और इससे हमारा हौसला, आत्मबल बढ़ता है। मन की घबराहट, मन का डर कम होता है। तो इस तरह से इतनी आत्मीयता भरे संबोधन से जब डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने इनका नाम लेकर के स्नेह और सम्मान के साथ संबोधित किया, तो लेखक के मन में जो थोड़ी हिचक या डर थी, लगभग खत्म हो गई और उनका हौसला, आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने अपने आने का प्रयोजन, कारण बताते हुए बात को आगे बढ़ाया। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग अर्थात आपके जीवन की घटनाएं जो आपके जीवन से संबंधित हैं और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणा मिली है, प्रेरणा मतलब सीख, संदेश, उत्साह, शक्ति, हौसला, आत्मबल मिली हों, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। लेखक का पहला प्रश्न, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में, मतलब इससे संबंधित कोई ऐसा प्रसंग, कोई घटना बताने का कष्ट करें जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो, अर्थात जिनका डॉक्टर वर्मा जी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हो या उनके जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हो। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने साक्षात्कारकर्ता के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था अर्थात जो सामाजिक कुरीतियां हैं, रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं, उनके प्रति
विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। विद्रोह, विद्रोह का अर्थ है बगावत, अर्थात उनके प्रति मन में असंतोष का भाव, क्रोध का भाव, गुस्से का भाव अपने आप उदित हुआ, पैदा हुआ। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों का अर्थ है बाधा, रुकावट या अड़चन से संघर्ष करते मतलब उनका सामना करते हुए, उनसे लड़ते हुए मैंने भाग लिया था। अब यहाँ पर ये आपको जान लेना चाहिए कि इनके सामने क्या पारिवारिक और सामाजिक व्यवधान थे, बाधाएं थी। सबसे बड़ी पारिवारिक बाधा यह थी कि इनके पिता शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर थे, सरकारी मुलाजिम थे और सरकार का ये सख्त आदेश था कि जो व्यक्ति सरकार की सेवा में है, सरकारी नौकरियां कर रहा है, वह स्वतंत्रता आंदोलन में, देश के राष्ट्रीय आंदोलन में किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं देगा। यदि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग देता हुआ पाया जाएगा तो सबसे पहले तो उसकी नौकरी जाएगी ही जाएगी और दूसरी तरह के भी दंड या सजाएं उसे भुगतने पड़ सकते हैं। तो इसलिए इनके परिवार वाले कतई नहीं चाहते थे कि ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन में, जो हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन का एक भाग था, उसमें वे शामिल होते। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी कि कोई एक आह्वान पर देश के लिए अपना स्कूल छोड़ दे, पढ़ाई छोड़ दे, वह भी ऐसा व्यक्ति जिसके पिता सरकारी नौकरी कर रहे हैं, शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर हैं। मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर डॉक्टर रामकुमार वर्मा का वह गृह नगर है, वहीं पर उनका जन्म हुआ था, में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम अर्थात शिक्षा गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। भारतवासियों को गुलाम बनाने का एक तरीका है, तरकीब है। अंग्रेजी पढ़ा करके भारतीयों को अंग्रेजी सरकार गुलाम बनाए रखना चाहती है। तत्पश्चात अर्थात उसके बाद आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल? माई का लाल अर्थात हिम्मती व्यक्ति, इसमें हौसला हो, दम हो, साहस हो, जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा मतलब दृढ़ता, मजबूती, विश्वास के साथ स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। मतलब माँ के सामने स्पष्ट बोल दिया कि मैं आज से स्कूल नहीं जाऊंगा। सभी लोग
सकते में आ गए। घर के लोग घबरा गए, क्यों नहीं जाएगा भाई स्कूल। और इस तरह से यदि सरकार को पता चलेगा कि मौलाना शौकत अली के आह्वान पर देश के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए, असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए मैंने पढ़ाई छोड़ी है, तो उनके पिता की नौकरी पर गाज गिर सकती थी। इसलिए लोग घबरा गए, सख्ती में आ गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही कि अगर मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, छोड़ दूंगा, राष्ट्रीय आंदोलन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लूंगा, तो पिताजी की नौकरी चली जाएगी। नौकरी चली जाने से परिवार पर आर्थिक संकट आ जाएगा, समस्याएं आएंगी, मुश्किलें आ जाएंगी, सब परेशानी में पड़ जाएंगे। परंतु मैं घर से निकल पड़ा, क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। उस समय गांधी जी के आदेश, गांधी जी का आह्वान वेद वाक्य था, ब्रह्म वाक्य था। हर भारतीय उसको हार्दिक रूप से, मन से, आत्मा से स्वीकार करता था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। विद्रोह किससे किया? परिवार से, घर से। घर वालों की आज्ञा नहीं मानी, उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज अर्थात जो आज है तिरंगा झंडा लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। प्रभात फेरी अर्थात प्रातःकाल सुबह सुबह झंडे को लेकर घूमना, जो लोगों में देश प्रेम की भावना भरने का एक प्रयास होता था। यह बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। मंगलाचरण अर्थात श्री गणेश या शुभारंभ, मतलब काव्य लेखन की शुरुआत, आरंभ उसी घटना से हुआ। अगला प्रश्न, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? उत्तर, किसका उत्तर है? वर्मा जी का। हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर अर्थात 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा, आगे की पढ़ाई, हायर एजुकेशन हेतु मतलब के लिए प्रयाग विश्वविद्यालय अर्थात इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। प्रथम श्रेणी अर्थात फर्स्ट क्लास उत्तीर्ण, पास करना। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं, प्रतिबिंबित झलक रहे हैं। वो कुछ बात बड़ी गंभीरता से, बहुत गंभीर होकर सोच रहे हैं।
ऐसा प्रतीत हो रहा था। प्रतीत हो रहा था का अर्थ है उनके चेहरे को, मुखमंडल को, उनकी मुद्रा को देखकर ऐसा आभास हो रहा था, लग रहा था कि जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। अतीत अर्थात बीता हुआ समय। मैंने पुनः सवाल किया, पुनः अर्थात फिर, सवाल प्रश्न। डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसा देखा गया है, प्रायः अक्सर, कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम अर्थात सांसारिक, पारलौकिक प्रेम में बदल गया। अर्थात उस लौकिक प्रेम से प्रेरणा प्राप्त करके उन्होंने साहित्य रचना में उसकी अभिव्यक्ति की। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने उत्तर दिया, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। प्राकृतिक प्रवृत्ति का अर्थ ऐसा समझिए कि जो स्वतः पैदा होती है। यह किसी को सिखाना या बताना नहीं है। प्रवृत्ति अर्थात स्वभाव। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। गृहस्थ जीवन अर्थात वैवाहिक जीवन। अब मुझे सात्विकता अर्थात विचारों की शुद्धता, शुद्ध विचार, शुद्ध जीवन, जीवन में नियमों का, मर्यादाओं का पालन करना और नैतिकता से प्रेम हो गया। नैतिकता अर्थात अच्छे विचार, अच्छे मूल्य जिन्हें समाज स्वीकार करता है। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन में कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए अर्थात जिन्हें मैं गद्य के माध्यम से व्यक्त नहीं कर पाया, उन विचारों, उन अनुभवों को मैंने पद्य अर्थात कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्रायः मतलब अक्सर उत्सवों के अवसर पर, उत्सव अर्थात त्योहार, पर्व, जैसे दशहरे का जो पर्व है, विजयदशमी का जो उत्सव है, उस समय देश भर में रामलीलाओं का मंचन होता है, नाटक खेले जाते हैं। तो ऐसे अवसरों पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। मैंने बात को आगे बढ़ाई और पूछा, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? डॉक्टर साहब का उत्तर बहुत साधा हुआ, संक्षिप्त था। उन्होंने क्या कहा, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा, क्योंकि साहित्य अलग क्षेत्र है, राजनीति अलग क्षेत्र है। साहित्य में राजनीति नहीं आनी चाहिए। यदि साहित्यकार राजनीति से प्रेरित हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, तो वह अपने उत्तरदायित्व को ठीक तरह से निभा नहीं पाएगा। दूर रहा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। स्थिरता का अभाव से आप इस तरह से इसका अर्थ समझें कि आज के राजनेताओं का कोई आदर्श नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई जीवन मूल्य नहीं है। आज को जो बात वो सही कहेंगे, कल को वही गलत कहेंगे।
आज जो गलत है कल वही सही हो जाएगी। हमारे राजनेता अवसरवादी हो गए हैं। अवसर का लाभ उठाने के लिए वे हर तरह से अपने आदर्शों सिद्धांतों में बदलाव या परिवर्तन करते रहते हैं, जिससे हम किस रास्ते पर चलें, किस मार्ग पर चलें, हमें खुद पता नहीं चलता, हम भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि स्थिरता का अभाव है। आज के राजनेताओं में नैतिक मूल्यों का घोर अभाव है, बहुत कमी है। नैतिकता नाम की तो चीज़ ही नहीं उनमें। उन्होंने बताया कि यद्यप मतलब वैसे तो नेहरू जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, शास्त्री जी दूसरे प्रधानमंत्री, इंदिरा जी तीसरी प्रधानमंत्री, मोरारजी भाई इंदिरा जी के बाद से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, व्यक्तिगत जान पहचान, मुझे नाम से जानते हैं। वो इतना अच्छा संबंध है राजनीतिज्ञों से, राजनेताओं से, लेकिन यह संबंध या मित्रता केवल व्यक्तिगत है, व्यावसायिक नहीं है। परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ कि जो हमारा चिंतन है, हमारी बुद्धि है, हमारा विवेक है, जितना हमारे पास बुद्धि है, क्षमता है, उसका प्रयोग मैं साहित्य के सृजन में करूं। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक मतलब गार्डियन, माता पिता, संरक्षक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। तो छात्रों, इस तरह से आपका यह पाठ मधुबन यहीं समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप लोगों ने पाठ का विषय, पाठ का कथ्य और उद्देश्य अच्छी तरह से समझ लिया होगा। धन्यवाद।